हेलो एवरीवन, एमआर क्लासेज में आपका स्वागत है। अप्लाई ऑनलाइन यूपी टीचर्स वैकेंसी 2020 यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 नोटिफिकेशन। तो इसमें फुल डिटेल इस वीडियो में बताई जा रही है। यूपी टीजीटी की पीजीटी की कितनी वैकेंसी हैं, क्या है इसके अंदर, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। इसकी इम्पोर्टेंट्स डेट है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की क्या इम्पोर्टेंट डेट है, तो आप एक बार इन्हें देख लें। पंजीकरण शुरू करने की जो तिथि है वो है आपकी 29 अक्टूबर 2020। शुल्क जमा शुरू करने की तिथि है 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 27 नवंबर। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 27 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है वो है आपकी 30 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाएं कल से कराई जाएंगी। कब से कराई जाएंगी? कल से। तो देख लेते हैं आप इसे एक बार। डीएलएड और बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होंगी, यानी 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होंगी। इसमें विभिन्न बैच एवं सेमेस्टर के तकरीबन 3 लाख प्रशिक्षु शामिल होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को जारी कार्यक्रम के अनुसार डीएलएड 2019 के द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड 2017 व 2018, बीटीसी 2013 से 15 तक के अनुत्तीर्ण अवशेष प्रशिक्षुओं की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच कराई जाएगी। सेवारत उर्दू व मृतक शास्त्रित बीटीसी बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 से 11 नवंबर तक होंगी। डीएलएड 2017 व 18 के समेत अन्य बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 से 4 नवंबर तक, जबकि प्रथम सेमेस्टर का पेपर 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निर्धारित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 29/10/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है 29/10/2020, यानी 29 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 30/11/2020। इसलिए अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाएं, क्योंकि समय अधिक नहीं मिलेगा और आपके लिए जो विज्ञापन निकाला है इसे आप रजिस्ट्रेशन कराएं, फिलअप कराएं। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 2595 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके का जी पूरा दिया गया। इसके महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी प्रवक्ता का जो हम फॉर्म भरेंगे वो एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि एक से अधिक विषय पर अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, जैसे कि अगर आप हिंदी में डालेंगे तो हिंदी का हिंदी में ही आएगा। संस्कृत का प्रश्न पत्र
संस्कृत में ही आएगा और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में ही आएगा। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, यानी 10% जो है वो आपको आरक्षण प्राप्त होगा। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगी मैं। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित संक्षिप्त अनुदेश आप इसे देख लें, क्या क्या इसका अनुदेश है, क्या क्या इसका, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस भुगतान, फॉर्म सबमिट करना होगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो है क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, कितना फीस जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए देखते जाएं। जैसे कि अनारक्षित जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये और कुल मिलाकर के 750 रुपये का खर्चा आएगा। और EWS के लिए 600 रुपये, कुल मिलाकर के 650 का खर्चा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 का, अनुसूचित जाति के लिए 450 का है और अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए 250 रुपये का खर्चा आएगा इसे भरने के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित वर्ग क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है कि कितने कितने किस टाइप से हमें पैसे इसमें जमा करने हैं। नेक्स्ट है इसमें कि हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्या लगाना है, ये आप वेबसाइट पे जाके पूरी चीज़ें देख लें। इसमें जो आयु सीमा है वो आयु सीमा 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका वेतन मिलेगा आपका जो है 47,600 प्रवक्ता के लिए है। ये इसका ग्रेड संपूर्ण चीज दी गई है। आरक्षण है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सारा आरक्षण दिया गया है, ये आप देख लें। इसकी अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न दी गई हैं। परीक्षा केंद्र आपकी चॉइस होगी, उस हिसाब से आप परीक्षा केंद्र डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसमें जो हमें कौन कौन सी मतलब क्या क्या इसमें भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रारूप है इसे देख लीजिए। प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15.05 2019 और ये सब कुछ दिया गया 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होने चाहिए। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक होने चाहिए। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षा के आधार पर 3%। निम्नलिखित विशेष योग्यताएं रखने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता पद हेतु चयन प्रक्रिया कैसे होगी, लिखित परीक्षा होगी इसमें प्रवक्ता के लिए और इसके 425 अंक होंगे। ठीक है, साक्षात्कार के लिए 50 अंक। विशेष योग्यता पे अधिभार जो है वो 25 अंक होंगे जो टीम द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसका कुल मिलाकर के जो है तुम्हारा 500 अंकों का ये होगा। लिखित परीक्षा इसके अंदर होगी और आपकी जो है इसमें जो है आपकी समयावधि लिखित परीक्षा के आधार पर क्या होगा, प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा।
समयावधि इसकी होगी लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। कितने की? 2 घंटे की। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, जो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक आपको चॉइस करना पड़ेगा जो सही होगा, उस पर आपको काले पेन से गोला फिलअप करना होगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये पेपर आएगा। मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। ये इसकी सारी प्रक्रियाएं हैं, कैसे क्या होगा, तो इसे आप देख लें। वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका पूरा प्रारूप दिया गया है। अब इसकी जो योग्यताएं हैं कि क्या क्या योग्यता है, ये आपकी हिंदी की निकली हुई है। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये इतनी वैकेंसी है इसकी। और ये रसायन विज्ञान और आपकी शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, ये इत्यादि इसकी दी गई हैं। ये आपकी बालिका वर्ग में दी गई हैं। ये टोटल इसकी 314 और इसकी आपकी 2281। इसकी अहर्ता जो लिखी गई है, ये अहर्ता जो इसकी योग्यता क्या क्या होगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट क अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित इसकी अहर्ता होगी। यानी विषय हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। यानी ये हिंदी की योग्यता दी गई है, ये गणित की है, गृह विज्ञान की योग्यता है, ये उर्दू की है, ये अंग्रेजी की है, ये कला की दी गई है, संस्कृत की है। संस्कृत में MA प्रशिक्षण वरीयान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयता B.Ed, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्टों की आपकी योग्यता दी गई है, तो आप इसे पूरा देख लें। जितनी भी आपके विषय हैं उन सब की ये योग्यताएं दी गई हैं, किस तरीके से हमें भरना है। तो प्लीज़ वीडियो आप पूरी देखें और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।